इसी मामले पर बात करेंगे। याया फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून। सर बहुत शुक्रिया बोल रही हूँ उसको वक्त देने के लिए। कहिएगा सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑन ड्यूटी यूनिफॉर्म में खिलाफ वर्जी, ओहदे के साथ ये तमाम तर सूरत हाल, उसके बाद हम देखते हैं कि चार्जशीट कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं इस अहम मामले को आप, इस डेवलपमेंट को? देखिए बहुत मेजर डेवलपमेंट है चार्जशीट हो जाना, और ख़ास तौर पे इस नौयत का जो केस है जिसमें एक फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल इंटेलिजेंस के चीफ भी रहे और एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, तो उनका चार्जशीट होना जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है इनटू द फैक्ट के जो केस है उसको, उसमें एविडेंसेस जो निकले हैं या जो एविडेंसेस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है वो पूरे एविडेंस के साथ जो है वो अदालत से चार्ज करवा सकी। और देखें चार्ज शीट होने का ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि अब जो है वो केस अपने एविडेंस स्टेज पे चला जाएगा और मतलब अपने सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स के अंदर चला गया है। और चार्ज शीट से ये भी नजर आता है कि प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के पास इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं जिससे वो ये शो कर सकें कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का मई 9 के अंदर भी ताल्लुक रहा और वो ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन जरूर लेते रहे, बिकॉज जो केस प्रोसिक्यूशन ने बिल्ड किया था वो यही केस था कि जनरल फैज का डायरेक्ट रिलेशन था विद व्हाट हैपेंड ऑन 9 में और पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ काम करना। तो ये चार्ज शीट हो जाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक अपडेट है ऑन दिस केस, और हमें बहुत जल्द अब इस केस को हम देखेंगे कि केस अपनी कंक्लूजन पे आ जाएगा। बिकॉज देखें इसके अंदर कोई सच ओरल एविडेंस तो है नहीं, ये सारा रिटन और एविडेंस के ऊपर बेस्ड है और प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस मौजूद है और वो एविडेंस अब पब्लिक में भी आना शुरू होगा। तो ये बड़ा एक मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान की लीगल तारीख का भी एक बहुत बड़ा केस बनेगा जिसमें एक फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल एक ISI ये भी जानना चाहूंगी, इस तरह की कोई मिसाल हमें माजी में मिलती है? अगर है आपकी नजर में तो काइंडली शेयर कीजिएगा। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि इस तरह की मिसाल इस तरह के एक इम्पॉर्टेंट आदमी की जिसने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में जिसका इतना बड़ा रोल रहा हो, जो इतना क्रिटिसाइज्ड एक फिगर है, जो पब्लिक से भी जिसको क्रिटिसिज्म आई, पॉलिटिकल पार्टी से भी आई, जिसने डेमोक्रेसी का तहश नहश कर दिया था, इस तरह का केस जो है वो हमारी हिस्ट्री में नहीं मिलता। जरूर स्पाइंग के केसेस में जनरल्स के खिलाफ कोर्ट मार्शल किया गया, लेकिन ये एक पहला केस है जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना, डेमोक्रेसी को जो है डरेल करना, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक सेटअप को सैबोटाज करना, और मई 9 में जिस तरीके से इनका रोल रहा और जिस तरीके से ये ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस लेते रहे PTI के चेयरमैन से, तो ये एक तारीख में पहली बार ही हम देख रहे हैं। और आज के चार्जशीट होने का ये भी नजर आ रहा है कि एविडेंस जरूर इतना सॉलिड है कि अदालत इसने आज इन पे चार्जशीट लगाई। बिल्कुल। अच्छा, पाक फौज में एहतसाब का अमल काफ़ी कड़ा, सख्त और शफाफ है। ये बार बार हम देखते हैं, हमारे आर्मी चीफ बार बार दोहराते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, जहाँ जहाँ वो जाते हैं। नजर आ रहा है इस केस से कि वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल, देखें हाल ही इस केस से नजर नहीं आता पाक फौज का तो जो अकाउंटेबिलिटी जो है वो तो हमेशा से बड़ी स्ट्रांग रही है। अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी बड़े सीनियर अफसरान जो है वो करप्शन के मामले पे जो है उनका कोर्ट मार्शल हुआ। स्पाइंग के वाकयात के अंदर आपने ब्रिगेडियर राजा रिजवान जो थे उनका कोर्ट मार्शल हुआ, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट केस है बिकॉज ये एक फॉर्मर DG ISI हैं और हमारे मुल्क में ये मशहूर बात बनी हुई है कि एक फॉर्मर DG ISI या एक फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो ही कैन नॉट बी टच्ड। तो ये जो केस है ये वो ये साबित कर रहा है कि आप लेफ्टिनेंट जनरल हो, चाहे आप DG ISI रहे हो, चाहे आप बहुत ही एक पावरफुल फिगर रहे हो इन द पास्ट, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ कुछ काम करेंगे, अगर डेमोक्रेटिक सेटअप को डरेल करेंगे, या आप जो मई 9 में जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान के अदारों पे हमला किया गया, तो उस तरह का मैटर के अंदर वो चाहे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी फॉर्मर हो, जरूर उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होगी। और उस देखें इससे फौज के अंदर मोराल भी बहुत हाई होता है, जनरल पब्लिक में भी जो है वो एक ट्रस्ट की बुनियाद बनाई जाती है कि कोई भी होगा लेकिन अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा तो सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और आज का चार्जशीट ये सब बातों की जो है वो को साबित करता है। जो इस वक्त हाजिर सर्विस हैं उनके लिए कितनी बड़ी ये मिसाल है, उनके लिए कितना बड़ा ये एक लेसन है या सबक कह लिया जाए इसको कि आपने खुद को इस तरह के मामला से बिल्कुल अलग रखना है, जो आपका काम है आप वही करें, इससे ज्यादा आपको करने की इजाजत नहीं है। जी बिल्कुल, मैं देखें दो इसके मैसेजेस क्लियरली
ود ان دی آرمی رینک اینڈ فائل کو گئے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ دیکھیں آرمی از اے پروفیشنل انسٹیٹیوشن اینڈ اس کو پروفیشنل انسٹیٹیوشن بن کر بھی رہنا ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان فوج اس وقت ملٹیپل محاذ پہ جنگ لڑ رہی ہے, وہ افغانستان ہو, وہ آپ کو پریشر ہمیشہ انٹرنیشنل پاور سے بھی آتا ہے, انڈین بارڈر سے ایک بہت بڑا پریشر آتا ہے. تو آرمی کو جو ہے وہ بڑا ایک کے لیے اس وقت جو تھا وہ اپنے جو وار آن ٹیرر اور جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز اور لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا ڈیٹرنس بھی گئی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے فوج کو, کہ فوج کے جو جوان ہیں اور جو افسران ہیں کہ دیکھیں سیاست سے آپ کا کوئی کام نہیں ہے, اور خاص طور پہ کسی ایک شخص کی سیاست کے اوپر کوئی سیاست اور کرنا وہ فوج کی ڈسپلن کو بھی خراب کرتی ہے اور ملک کے لا اینڈ آرڈر کو خراب کرتی ہے. یہ تو میسج گیا ہی ہے. لیکن دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ میسج وہ یہ ہے کہ دیکھیں جنرل فیض یہ وہ انڈیویجول ہیں جنہوں نے آرمی کے لیے کوئی نام روشن نہیں کیا, بلکہ یہ ایک کانٹروورشل فگر رہے ہماری ہسٹری میں. نہ تو کسی سیاستدان کو یہ پسند آئے, نہ تو میڈیا کو پسند آئے. انہوں نے ہر جگہ, آپ وہ میڈیا کو لے لیں, آپ سینٹ کو لے لیں, آپ پارلیمنٹ کو لے لیں, آپ لا جوڈیشری کو لے لیں, انہوں کی انٹرفیئرنس ہر چیز میں رہی. تو دیکھیں ان کی وجہ سے آرمی کا امیج جو ہے وہ خراب ہو رہا تھا. اور میرے خیال میں یہ جو چارج شیٹ اور یہ جو کیس کیا گیا اور جس طریقے سے ایویڈنس سامنے آ رہے ہیں اور جس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چل رہا ہے, یہ آرمی کے لیے ایک مورال بھی ہائی کرتا ہے, خاص طور پہ جونیئر افسران کے لیے, کیونکہ جونیئر افسران کو آج یہ بات میسج کلیئر ہو گیا ہے کہ سیاست سے آپ نے دور رہنا ہے اور آرمی کا جو کام ہے اس پہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے یحییٰ صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام تر کیسز میں شواہد کی بنیاد پر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, آگے آنے والے دنوں میں اس کیس کو کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن کا کیس بہت سٹرونگ ہے, ایویڈنس اتنا سٹرونگ تھا کہ چارج شیٹ کیا گیا. اب یہ ایویڈنس کے سٹیج پہ جائے گا اور ایویڈنس اس کے اندر کوئی بڑا لینتھی نہیں ہے کیونکہ بہت پروسیکیوشن کے وٹنسز نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت جلدی جو ہے وہ ہمارے ملک کو ایک خوشخبری ملے گی کہ ایک اس طرح کا شخص جس نے پاکستان کے ساتھ کھیلا 3-4 سال, جب یہ اپنی پاور میں رہے, وہ ڈی جی سی ہوں یا ڈی جی آئی ایس آئی ہو, جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی جوڈیشری میں انٹرفیئرنس کی, جس طرح کے ایلیگیشنز ان پہ لگائی گئی, اور فائنلی جو انہوں نے May 9 میں جس طریقے سے پولیٹیشینز اور پالیٹکس کی بنیاد پہ پاکستانی اداروں کے ساتھ کھیلا اور جس طریقے سے پاک فوج کے نام کو کے ساتھ کھیلا, میرے خیال میں یہ سخت سے سخت سزا جو ہے اس طرح کے فگر کو ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.